हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी का बुक स्टार्ट करते हैं। और बुक में सबसे पहले आप लोग हम बताते हैं कि बुक से क्वेश्चन 50 पूछते हैं और 50 ग्रामर से। तो ग्रामर का भी क्लास चल रहा है, आप एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं, आप सेपरेट बैच लेकर या तो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, आप द प्लेटफॉर्म 2.0 पर यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो बुक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाठ, और पाठ का नाम, कितना चैप्टर है और उस पाठ का लेखक कौन थे, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ और उनका विद्या क्या था, वो किस चीज के लिखे थे वो। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग पूरे चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद से हम एक एक चैप्टर शुरू करेंगे। पहले आज हम लोग यही देखेंगे कि कौन क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात किया जाए तो पाठ का नाम देखेंगे, फिर उनका लेखक का नाम क्या है, फिर उनका जन्म कब हुआ, फिर उनका मृत्यु कब हुआ, पाठ की विद्या क्या था। तो सबसे पहले आपके सामने एक नाम है जो बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। क्या है? बालकृष्ण भट्ट हैं। देखो, बातचीत के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इनका मृत्यु 20 जून 1914 को हुआ था। और यह एक निबंध लिखे थे। क्या लिखे थे? निबंध। पेपर में याद रखिएगा, ये अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका 15 से 16 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से। इसीलिए आप याद रखिए कि अगर पेपर में पूछेगा बातचीत के लेखक कौन है तो आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। अगर आपसे पूछेगा बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844, मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। और ये क्या था? तो निबंध था। दूसरा देखेंगे, इसमें अच्छी कहानी है। उसने कहा, सॉरी, बालकृष्ण भट्ट में हम बात करना क्यों जरूरी है, बातचीत। ठीक है, मतलब बात करने से ही हमें साक्षात्कार का मालूम चलता है। बात करने से हम एक दूसरे के सामने अपना टैलेंट या अपने दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसने कहा था चैप्टर 2 है, ये 1 है, ये 2 है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। और ये एक कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है, वो ठेला वाला कहानी है। तो उसमें लड़की पूछती है, लड़का पूछता है तेरी कुमराई हो गई, लड़की बात थट करके चली जाती है। बहुत अच्छा है, पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। तीसरा पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। इसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। और 11 अक्टूबर 1922 को इनका जन्म हुआ। और 8 अक्टूबर 1979 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और ये क्या था? भाषण था। क्या था? भाषण। चौथा पाठ जो था उसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम था? अर्धनारीश्वर। इनका लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर। ऑफलाइन में हम ये 1 2 3 4 पाठ कंप्लीट करा दिए हैं। ऑफलाइन में हम शुरू करेंगे लेसन 1 से। ठीक है, अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1904 को हुआ था। और इनका मृत्यु 2 अप्रैल, अप्रैल होता है, अप्रैल लिखा गया, अप्रैल 1974 में हुआ था। और एक निबंध था। क्या था? निबंध था। सही, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चले तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आगे का जो चैप्टर है वो क्या है। देखो, तो अगला पाठ है 5वां, जिसका नाम है रोज। क्या नाम है? रोज। बहुत अच्छा कहानी है रोज। ठीक है, क्या है ये? बहुत अच्छा कहानी। वत्स्यान अज्ञेय, इनको खाली याद रखना, अज्ञेय। इसका लेखक कौन थे? वत्स्यान अज्ञेय। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। और ये क्या था? कहानी था। क्या था? कहानी था। उसके बाद से एक आता है आपके सामने पत्र लेखन। एक लेख और एक पत्र। इसका बहुत अच्छा कहानी है, भगत सिंह का कहानी है। कहानी नहीं है बल्कि उन्होंने एक लेख लिखा था। तो एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? भगत सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को और मृत्यु 23 मार्च 1921 को। और जन्म ये क्या था? एक पत्र लेखन था। क्या था? पत्र लेखन। फटाफट रिवीजन करा देते हैं, आप लोग इसे याद करिएगा। लेकिन हम जब किताब पढ़ाएंगे तो कहोगे नाम याद करवा देंगे, परंतु ये सेपरेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर है 7वां, ओ सदा नीरा। जगदीश चंद्र माथुर है। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, मृत्यु 14 मई 1978 को। और ये क्या था? निबंध था। नेक्स्ट देखेंगे 8वां चैप्टर, तो वो है सिपाही की माँ। मोहन राकेश लेखक हैं। 8 जनवरी 1925 को इन्होंने जन्म लिए और 3 दिसंबर 1972 को मर गए। और ये काक है, एकांकी है। क्या है? एकांकी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये पढ़ने से आपका 16 से 20 नंबर क्लियर होगा, कम से कम 20 नंबर। बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, आगे अगर आप बढ़ेंगे तो अगर आप देखेंगे तो अगला चैप्टर है प्रगति और समाज। क्या है? प्रगति और समाज। प्रगति और समाज। प्रगति और समाज। इसका लेखक है नमावर सिंह। बहुत अच्छे, ये भी एक निबंध है, नमावर सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। मृत्यु नगर रखा गया है, पूर्ण रूप से डाटा दिया नहीं गया है किताब में, तो हम लोग नहीं बताए हैं। ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। जूठन, ये तो बहुत अच्छा आत्मकथा है। एक ऐसा कथा जो आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ये
मतलब लाइफ से एकदम रिलेटेड है। तो जूठन, उसमें कैसे जूठा खाते हैं, उसके घर के लोग लेके आते हैं लोग, बहुत सारे उसको लड़का को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1950 को। इनका भी मृत्यु कोई निश्चित डेट नहीं मालूम है। और ये क्या है, आत्मकथा है। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक डायरी है, डायरी, कोई ने डायरी लिखा, बहुत अच्छा है। इसका मलयाज लेखक है, 1835 में जन्म हुआ, 26 अप्रैल 1982 को मृत्यु हो गया। और एक डायरी है, क्या है, डायरी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, विद्या, तो डायरी। मृत्यु कब हुआ इनका, मलयाज का, तो 1982 को। अब तिरछी, तिरछी को ही तिरछ बोलते हैं। तिरछ एक विशेष प्रकार का, आप नहीं मानेंगे, आपको पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तिरछ जो होता है ना, वो एक सांप होता है, लिजॉर्ड, समझ रहे हैं ना। और वो बहुत अच्छा कहानी है, मतलब कि उसमें ऐसे कहानी है कि आप जब सुनेंगे तो हंसेंगे। और अंतदाम में व्यक्ति उस तिरछ के चलते वो व्यक्ति मर भी जाते हैं काटने से। ऐसे बता दे कि तिरछ काट देता है, तो आप जब वो काटे तो बहुत अच्छा कहानी है उसमें, जब हम बताएंगे तब बताएंगे। तो उदय प्रकाश लेखक है, उसका जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1952 को। मृत्यु इनका भी नहीं मालूम है। ये कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। शिक्षा, लास्ट चैप्टर है। जे कृष्णमूर्ति जी हैं इनके लेखक, 12 मई 1985 को जन्म हुआ, 17 फरवरी 1986 को मर गए। और इस संभाषण है, क्या है, संभाषण। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब स्टार्ट होता है यहाँ से गद्य। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। इतना में जन्म लिए थे और इतना में मर गए थे, इसको मालूम नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये दोनों क्या है, पद है, क्या है, पद है, मैं गड़बड़ा दिया। पद का लेखक कौन है, सूरदास। और इनका जन्म हुआ 1478 में और 1583 में मर गए। और ये भी क्या है, एक पद है, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम डिपेंड गलती बता दिए थे, थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। पद के लेखक कौन है, तुलसीदास। 1543 में जन्म लिए और 1623 में क्या हो गए, मर गए। और ये क्या है, पद है। ऐसे ही छपय का लेखक नाभादास है। इनका जन्म 1570 में हुआ और 1600 में ज्ञात मर गए। ये क्या है, छपय है, ठीक है। इस एक में दो हो गया स्लाइड में। कवित का लेखक भूषण है। भूषण का जन्म हुआ 1613 में और मर गए 1715 में, ठीक है। और ये डाटा एफिशिएंट है, बताया नहीं गया है। उसके बाद तुलुम कोलह कलह के लेखक जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद है। 1879 में जन्म हुआ और 15 नवंबर 1927 में क्या हो गए, मर गए। पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और मर गए 15 फरवरी 1904 को। उसके बाद उषा, बहुत अच्छा का एक पद है, उषा। समेश्वर बहादुर सिंह है। 13 जनवरी 1911 में जन्म हुआ और 1986 में क्या हो गए, मर गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो लास्ट देखेंगे। तो उसके बाद से एक चैप्टर है, जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था और 11 सितंबर 1964 को मर गए। इसमें इस सब डाटा एफिशिएंट है, बताया नहीं गया। पद है सब, टोटल मान लो पद है, ठीक है। अधिनायक, अधिनायक के लेखक रघुवीर मिश्रा है और 9 दिसंबर 1929 में जन्म हुआ और 30 दिसंबर 1990 को क्या हो गए, मर गए। नेक्स्ट देखेंगे तो प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ला। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, मछली, विनोद कुमार शुक्ला, उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1937 में जन्म हुआ और मृत्यु मालूम नहीं है। हार जीत, अशोक वाजपेयी, 16 जनवरी 1941 में जन्म हुआ और ये भी नहीं मालूम है। गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति है और इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ, ये भी मालूम नहीं है, सफिशिएंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये लास्ट चैप्टर था आप लोग का, ठीक है। ये टोटल चैप्टर था, इतना चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन 1, बातचीत। क्या शुरू करने वाले हैं, बातचीत। कोई डाउट है, नहीं, ओके। तो आप लोग इसे एक बार, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड हम लगा देंगे, वहां से डाउनलोड करके आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसे याद करने से आपके 15 से 20 नंबर या 16 से 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप इतना करके नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ओके।